एक गांव का मुखिया का लड़का जो कि एक लड़की से जिसके साथ पहले रेप हुआ था उसी के साथ जो बदनाम हो चुकी थी शादी कर लेता है। आखिरकार इतना पढ़ा लिखा लड़का विदेश में पढ़ता था, आखिरकार वह उस लड़की से शादी क्यों करता है? क्या उसे प्यार था या फिर उसने उसकी हेल्प की थी? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो आज की हमारी कहानी है यह है एक नव्या नाम की लड़की की, जो कि घर घर जाकर के अपना कलाकारी बेचती थी। जो वह अपने घर पर कलाएं करती थी उन्हें बेचती थी। कुछ मटके, दिए, जो मिट्टी से जो भी सामान बनाना होता था उसे बड़ा ही बखूबी तरीके से बनाना आता था। बहुत अच्छी कला थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें शेप देती थी। सभी को बहुत पसंद आते थे। होम डिलीवरी भी वह खुद करती थी। वह आसपास के शहरों में, गांवों में एक जानी मानी आर्टिस्ट थी, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हर एक चीज की कला होती है, हर एक चीज का आर्टिस्ट होता है। उसे उसके भी एक कला थी, एक आर्टिस्ट थी। वहां के जाने माने आर्टिस्ट वही थी। वह जो कि अब घर घर जाकर के ये सामान बेचकर आती थी। मुखिया के घर पर भी वह जाती थी। मुखिया के घर पर हर रोज एक नई मिट्टी का ताजा बना हुआ दिया वह डेली 2 दिए, 3 दिए, 5 दिए ऐसे करके जितना भी वह मंगवाया करते थे वह डेली उनके घर पर भेजती थी, क्योंकि उनके घर की यह परंपरा थी कि घर पर दीपक नए जलने चाहिए। वे इकट्ठा नहीं लेते थे, क्योंकि इकट्ठा लेने के बाद वह सोचते थे कि यह न जाने कैसे हैं, किसी ने हाथ लगा दिए होंगे। तो वह अच्छे स्वस्थ मिट्टी के दिए बनवाते थे और उनकी स्पेशल कीमत भी देते थे। लड़की डेली उनके घर पर दिए देने जाती थी। मुखिया का बेटा जो कि विदेश से पढ़कर आया था, 15 दिन की छुट्टी के लिए आया था, वह अपने घर पर एंजॉय कर रहा था। अब जो नव्या थी वह बहुत खूबसूरत थी। वह उसे देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं होने देता, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़की बड़ी स्वाभिमानी है। यह अपने स्वाभिमान कभी नहीं बेचेगी और यह मुझसे प्यार भी नहीं करेगी, क्योंकि इसे पता है कि मैं विदेश में पढ़ा लिखा हूँ। और यह कभी हाँ भी नहीं करेगी इतने बड़े परिवार के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वह लड़की बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, सुशील है। हर एक चीज को बड़ी ही परख से वह हर एक काम, हर एक सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया करती थी। जब भी उसे किसी की जरूरत होती थी वह किसी की मदद मांगने की बजाय अपने आप को ही दुगनी तुगनी मेहनत में लगा दिया करती थी। वह ऐसा बहुत सालों से करती आ रही थी, क्योंकि उसके पिता जो कि एक एक्सीडेंट होने के कारण चारपाई पर आ गए थे। माँ थी जो कि माँ घर से बाहर जा नहीं सकती थी काम, और उसके पिता की देखभाल कौन करता? एक छोटा भाई था और चाचा ताऊ थे जो कि उनका पालन पोषण करते थे, लेकिन वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वह बाहर जाकर कमाना चाहती थी। इतना नहीं कमा पाती थी, लेकिन फिर भी वह अपना घर का गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जब जो वह शहरी लड़का एक बाजार की तरफ अपनी बाइक लेकर जा रहा था, तभी वह देखता है कि कार बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। और जब वह उसे देखता है वहां पर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वह कार उसके पास आने की बजाय दूर से ही किसी चीज को फेंक कर चली जाती है। लड़का दौड़कर जाता है कि इन लोगों ने क्या फेंका है। कोई बोल नहीं, चाल नहीं। और ये लोग कौन थे? यह सब कुछ देखते हुए वह जल्दी से उसके पास जाता है और जब अपने फोन की टॉर्च चसाकर देखता है तो यह कोई और नहीं बल्कि नव्या थी। अब विदेशी लड़का घबरा जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन वह इस हालात में नहीं थी कि वह कुछ बता पाए। उसके कपड़े थे जो कि फटे हुए थे। उसे देखकर उसे पता था कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वह उसे अपनी शर्ट देता है। शर्ट देने के बाद वह अपने एक खेत, जो उनके खेत थे उनके अंदर उसका एक रूम था, वहां रूम के अंदर लेकर जाता है। जिस रूम के अंदर वह उसे लेकर जाता है उसके अंदर एक चारपाई और एक कुर्सी थी और एक मटका पानी का रखा हुआ था, क्योंकि गांव के अंदर यही होता है। उसके अंदर जो कि हमारे पानी की मोटर होती है वह थी।
यह सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। वह उस चारपाई पर उसे लिटा देता है और उससे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मुझे मेरे घर जाना है, आप प्लीज मुझे मेरे घर जाने दीजिए। वह कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। वह कहती है कि नहीं, मुझे जाना है। वह कहता है कि ठीक है। वह उसे छोड़ देता है। वह कुछ बताने को तैयार तो थी नहीं। वह अपने घर जाती है। उसके घर वाले भड़के हुए थे। उसके चाचा ताऊ ने उनके घर वालों को भड़का दिया था। उसके पिता उसे अपनाते ही नहीं, बल्कि यह कहकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं कि बदचलन है, न जाने कहाँ मुंह मारकर आई है, यह वगैरह वगैरह कहकर कुछ भी उसकी सुनते नहीं है। उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर देते हैं। वह घर से बाहर तो चली जाती है रोते रोते, लेकिन अब वह जीना नहीं चाहती थी। वह मरने के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ वही शहरी लड़का अपने घर के लिए जा रहा था। जब वह घर की तरफ जा रहा तो वह फिर से उस लड़की को देखता है। उसे फिर से वह लेकर वहीं पर आता है और कहता है कि तुम बताओ आखिरकार क्या हुआ, तुम अपने घर नहीं गई। जो कहती है कि नहीं, घर गई थी, लेकिन घर वाले मेरा विश्वास करने को ही तैयार नहीं है। जिनके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार थी, जिनको मैं अपनी रोजी रोटी समझती थी, मेरे लिए वे सब कुछ थे, मेरे भगवान थे, उन्होंने आज मेरे को अकेला छोड़ दिया, मुझ पर एक मिनट भी विश्वास नहीं किया। ये कहता है कि ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ। पास में ही शहर था। शहर से वह कुछ उसके लिए खाने के लिए लेकर आता है। रात के 8 बज चुके थे। इतनी ज्यादा दुकान खुली न होने के कारण वह कुछ हल्का फुल्का ही लेकर आता है, उसे खिलाता है और फिर कहता है कि ठीक है, अब तुम आराम करो। और जब वह रात को सो जाती है, सोने के बाद जब सुबह होती है तो देखती है कि वह लड़का उसके पास खड़ा था और कहता है कि अब बताओ, आज तुम मुझे यह बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसे वहां पहुंची और तुम्हारी ये हालात कैसे हुई। जब बताती है कि मेरे को दियो की ऐसी कोई बुकिंग आई थी और उन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया मुझे, तो मैं अपने घर वालों को बता कर नहीं गई। उन्होंने कहा था कि आप बाजार से लेफ्ट साइड रोड पर खड़े हो जाना, हम वहीं पर आकर ले लेंगे। गाड़ी के अंदर 4 लोग थे। चारों लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और मेरे सारे दिए भी फोड़ दिए और उन लोगों ने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की, मेरा रेप कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और मेरे घर वाले जो कि मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। अब यह सब कुछ सुनने के बाद वह भी घबरा जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वह सबसे पहले अपने घर जाता है। घर जाकर के पैसे लेकर वह शहर के अंदर, जो गांव से कुछ ही दूर शहर था, उस शहर के अंदर एक कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद किराए पर उसे वहां पर छोड़ देता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं देखता हूँ और कुछ इंतजाम करता हूँ। अब वह उसके लिए एक घर सा बना देता है, उस घर के अंदर वह आराम से रह सके। लेकिन उनके घर वालों को वह यह कहकर गया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। वह पहले भी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। जब घर पर छुट्टी लेकर आया था तो वह ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अब भी ऑनलाइन क्लास ले लूँ, इसकी हेल्प हो जाएगी, यह अकेली कहाँ रहेगी। वह ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई भी कर रहा था और उस लड़की की मदद भी। वे एक साथ जरूर रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने एक साथ रहने के बावजूद भी कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं की, एक दूसरे को छुआ नहीं। लड़की को जब किसी चीज की जरूरत होती थी तभी वह उससे कुछ बोलती थी, मांगती थी, उससे अलावा वह कभी उससे बात नहीं करती थी। दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन किसी ने कानों कान खबर हो जाती है कि जब वह लड़की रोते हुए अपने घर जाती है अपने माता पिता से, जब उसके माता पिता उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं, तो गांव में पूरे में फैला देता है कि उस लड़की की इज्जत लुट गई है और वह लड़की यहाँ पर आई थी, उसके माता पिता ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन, कुछ दिन के बाद ही एक व्यक्ति उन्हें के घर पर जाता है, जो विलायती था, जो विदेशी लड़का था, उसके घर जाती है और घर जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो बताता है कि हम वही हैं जो तुम्हारे बेटे की असलियत हम यहाँ पूछने आए हैं, बताने आए हैं कि आपका बेटा कहाँ है। वह कहते हैं कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ाई करने गया है। तो वह बताते हैं कि तुम्हारा बेटा विदेश में पढ़ाई करने नहीं, बल्कि एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाने गया है। यहीं से एक जो पास में हमारा शहर है, उसी शहर के अंदर एक रूम के अंदर वह एक लड़की भी रखता है, खुद भी रह रहा है। जब यह बात वह लोग सुनते हैं, घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं कि आखिरकार यह कह क्या रहा है।
हमारा बेटा विदेश गया है, इतनी बड़ी कहानी ये गढ़त करके यहाँ पर लेकर आ रहा है, हम इसकी मनगढ़ंत कहानी पर कैसे विश्वास कर ले। वह कहता है कि ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वह उसके साथ जाते हैं और वहां पर जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुमने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो कहता है कि मैंने धोखा नहीं दिया, बल्कि गांव के लोगों को यह कहना था कि इस लड़की की जो इज्जत लूटी है वह किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने लूटी है, और यह अब इसका हमदर्द बनकर दिखा रहा है। गांव के लोग उस पर इस तरीके से टूट पड़ते हैं तो लड़की कहती है कि मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। लड़का वहीं पर उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद एक खबर आती है कि एक लाश मिली है। एक नहीं बल्कि 4 लाशें मिली हैं। 4 लाशें मिली हैं, किसकी हैं, कहां से आई हैं, कुछ नहीं पता। यह बात किसी को नहीं पता था कि यह सब कुछ रिया की है। जो यह लाशें थी वह रिया ने गिराई हुई थी, क्योंकि उन्हीं चारों ने उसका रेप किया था और यह सब कुछ उसने अपने विदेशी पति से बता दिया था। तो एक पति को जो अपनी पत्नी के रेप की किसी इंसान के बारे में पता चल जाता है कि इसने क्या है, वह उसका क्या हासिल करेगा, यह सबको पता है। वह उसे मार देता है उन चारों को और उसी गांव को के अंदर फेंक देता है जहां पर उस लड़की को फेंका गया था। सभी लोग हैरान थे, किसी को कुछ पता नहीं होता और वह दोनों अब अपनी जिंदगी दोबारा से जीने लगते हैं। शायद ऐसा हमसफर किसी किसी को ही मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को नव्या की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और जो विदेशी लड़के ने उससे शादी कर उसका साथ दिया वह आप लोगों को कैसा लगा, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना